सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में सामान्य हिंदी बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कबीरदास के पद। हमने गत वीडियो में पढ़ा कबीरदास जी का पद, साईं से लगन कठिन है भाई, ईश्वर से प्रेम करना बहुत कठिन है। उदाहरण के माध्यम से बताया था कि जैसा पपैया है वो स्वाति बूंद ही का ही पान करता है, सरोवर का समुद्र का पानी नहीं पीता। अपने प्राणों का त्याग कर देगा लेकिन सरोवर का पानी ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार कहते हैं साईं से लगन लगाना बहुत कठिन है। उनके साथ प्रेम पालना, परेशानी आए जीवन में, कष्ट आए तो अपने मार्ग से विमुख न होना, ये कबीरदास जी ने कहा था। कहते हैं जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तड़फे दिन राती और नीर ना बहाई, साईं से लगन कठिन है भाई। दूसरा उदाहरण बताया था कि जैसे मृगा शब्द स्नेही शब्द सुनन को जाई, जैसे मृगा शब्द स्नेही शब्द सुनन को जाई और शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिक नाही डराई। मृग है वो नाद, वो आवाज़, वो शब्द पर मोहित होता है। शिकारी आता है, जाल तान देता है और नाद की आवाज़ करता है, ऐसी आवाज़ करता है, ऐसे धुन पैदा करता है। मृग अपने आप को रोक नहीं पाता, अपना मस्तक, अपना गर्दन उस नाद पे रख देता है। पता है कि तू पकड़ा जाएगा शिकारी के हाथों, लेकिन अपने पीछे नहीं हटता। इसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर का जो सिमरन करना, ईश्वर को पाना बहुत कठिन है। अपने आप का क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है, तब जाके मिलता है। फिर बताया कि उदाहरण दिया कि पति और पत्नी का स्नेह के बारे में कि पत्नी अपने पति की चिता पर अपने आप को त्याग कर देती है। वो पावक वो अग्नि को देखकर नहीं डरती और हंसते हुए उस अग्नि में प्रवेश कर जाती है। अंतिम पंक्तियों में फिर बताया कबीरदास जी कहते हैं छोड़ो तन की आशा निर्वाह होए गुण गाई। कहते निर्भय हो जाओ और तन की आशा को छोड़ दो। तन है ये तो क्या है? ये इसको तो फना हो जाना है, इसको नष्ट हो जाना है। निर्भय होकर ईश्वर का गुणगान कीजिए, कह कबीर सुनो साधो, नहीं तो जन्म नसाई। कहते नहीं तो आपका जन्म है ये नष्ट हो जाएगा। जिस देह के लिए आपको जन्म मिला है वो देह पूर्ण नहीं हुआ तो वैसे ही आए थे वैसे ही चला जाएंगे, ये कबीरदास जी ने बताया है। यहाँ आके क्या करना है? यहाँ जो कबीरदास जी कहते हैं हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो है ईश्वर का गुणगान करना। तो क्या बताया है? दूसरा पद पढ़ेंगे, छोटा सा पद लेंगे पहले। उस पद में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? हंसा करो पुरातन बात, श्याम पट पे साथ साथ में हम अंकित करेंगे। देखो, हंसा करो पुरातन बात, कौन सी बात करने के लिए कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं? हंस किसके लिए आया है? आत्मा के लिए आया है। आत्मा किसकी अंश है? परमात्मा की अंश है। तो क्या बताते हैं कि हंसा करो पुरातन बात, अंदर बैठा हुआ जीव, हंस रूपी जीव, कहते हैं आप एक बात करनी है आपको तो उस पुरातन की बात करो, उस प्रभु की बात करो, उस जो पुरातन है, प्राचीन है, उसकी बात करो। प्रभु का गुणगान करना है और कुछ नहीं करना। जैसे एक पंक्ति आती है गुरबानी में, अवर काज तेरा कहते न काम, और कोई कार्य नहीं है, साध संगत बद केवल नाम। ईश्वर का गुणगान करना है। तो कबीरदास जी ने कहा है हंसा करो पुरातन बात, आप यहाँ आए हो सभी आत्माएं इकट्ठी होकर उस पुरातन की बात करनी है, उस प्रभु की निराकार की बात करनी है। अपने जीव को समझाते हुए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कौन देश से आया हंसा,
कौन देश से आया हंसा, देश से आया हंसा, कौन देश को जाई, उतरना कौन घाट, उतरना कौन घाट। बताया है हंसा करो पुरातन बात, यहाँ आके बात करनी है तो वो ईश्वर की बात करो, प्रभु की बात करो। कहते हैं आप कहाँ से आए हो और हंस, और कहाँ आपने उतरना है, कौन से घाट पर आप उतरोगे। देखो कहते हैं कौन देश से आया हंसा, आप कौन से देश से आए हो। मैंने कहा, कबीरदास जी ने कहा है कि आत्मा परमात्मा के अंश है, उससे बिछड़ी हुई है और उसका मिलन होना अति आवश्यक है। जब तक उस प्रभु से मिलन नहीं होगा, ये बिछड़ी हुई है, ये तड़पती है उस प्रभु को पाने के लिए। तो कहते हैं कौन देश से आया हंसा, कौन से उतरना घाट, कौन से घाट पे आप उतरे हो, कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस, कहाँ लगाए आस। कहते हैं आप आए हो, कहाँ आपने विश्राम किया है। देखो आज ये आत्मा है, किसी शरीर में है, फिर शरीर ने नष्ट हो जाना है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। लग 84 जोन सबाई, मानस को दे बढ़ियाई, इस पौड़ी ते दे न चूके, आए जाए दुख पाइंद। तो कहते हैं कि कहाँ पे आपने विश्राम किया है और कहाँ पर आप आशा लगाए बैठे हो। आत्मा को समझाते हैं कबीरदास जी ने कहा है, अब तो हंसा चेत सवेरा, अब तो हंसा, अब तो हंसा चेत सवेरा, अब तो हंसा चेत सवेरा, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। आत्मा को संबोधित करते हुए कबीरदास जी ने कहा है, अब चेत जा। मानुष का जन्म मिला है, ये दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जो फल पाक के भूमि गिरे, बौरी न लागे डार। कहते हैं अभी चेत जा, अभी आपके पास अवसर है, समय है। अगर आपको मेरे साथ चलना है, कबीरदास जी कहाँ जाना चाहते हैं, उस अगोचर में, उस अगम्य में, उस प्रभु में समाहित होना चाहते हैं। जल की बूंद जल में समाहित होनी चाहते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल, सो बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। कबीरदास जी ने कहा है कि अब तो हंसा चेत सवेरा, सवेरा हो गया, अब चेत जा, चले हमारे साथ, मेरे साथ चलो। और क्या बताए हैं, संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे। कहते हैं वहाँ दुख तकलीफ नहीं है। यहाँ तो देखो ये शरीर धारण किया है तो इस शरीर में अनेक कष्ट आते रहते हैं। अपना एक दुख दूर होता है, दूसरा फिर आगे तैयार रहता है। कहते हैं ये संशय आपका दुख है, ये सब मिट जाएगा। कहते संशय शोक व्यापे नहीं काल की त्रास, वहाँ काल नहीं आएगा, आपको मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। बहुत गहरा पद है ये। कबीरदास जी ने कहा है वहाँ पर आप, जहाँ मैं जाने के लिए आपको कह रहा हूँ, वहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है वहाँ पे कष्ट। और आपको काल का कोई डर नहीं रहेगा। काल का डर कैसे कि जैसे ही जीवन पूर्ण हुआ और हमें यहाँ से कूच करना पड़ेगा। कहते ना आगे विमल नदी अग्नि जिक जलाते थे, अवर ना कोई जीव अकेला। यहाँ से जाएगा तो कहते हैं जीव अकेला है, तो वहाँ आपको किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। तो कहते हैं ही है मदन वन फूल रहे। कहते हैं आपका हृदय और मुख जब प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी तो फूलों की भांति खिल जाएगा।
और बताए हैं आवे सोई बास, आपके शरीर आपके अंदर एक खुशबू व्याप्त हो जाएगी। अंतिम पंक्ति कहते हैं मन बोरा ते अरुज रहे मुख ना अभिलाष, कहते बरमर तू यहाँ भटक रहा है गंदगी में, उस बाग बगीचे का भ्रमण कर। तो कहते हैं आया हंसा, हंसा करो पुरातन बात, यहाँ आके बात करनी है तो प्रभु के मिलने की बात करनी है और कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ये संसार है, ये क्या है, झूठा है। जैसे मीरा ने कहा था उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची, ये जो हम इन आँखों से जो भी देखते हैं ये सब बात कच्ची है। पक्की बात कौन सी है, वो जो ईश्वर है, पुरातन है, वो बात पक्की है। कहते हैं गुरुमुख का सौ कर दोस्ती, सतगुरु से लाए चित, जन्म मरण का मूल होवे मूल कतिय सुख हुआ मित्र। कहते हैं तेरे को सुख मिलना है तो मित्र की तलाश कर, ऐसा मित्र जो आपके साथ हो। कबीरदास जी ने यहाँ बता दिया, कहते मेरे साथ चलेगा तो तेरे में, कहते हैं संसार शोक व्यापे नहीं, नहीं काल की त्रास, कहते हैं आपको दुख तकलीफ नहीं होगा, न काल का डर रहेगा, वहाँ चल निर्भय हो गुण गाए, वहाँ निर्भय होकर रहना है। यहाँ तो देखो कभी आंधी आ गई, कभी तूफान आया, दुख ही दुख, लेकिन वहाँ नहीं है ऐसा दुख। तो कहते हैं हंसा करो पुरातन बात, आप बात करनी है तो कौन से देश की करनी है, उस पुरातन देश की बात करनी है, प्राचीन जहाँ से आप आए हो, ईश्वर से आप बिछड़े हो, वहाँ मिलो, वहाँ के राज को संभालो। ये बताया है इस पद में। आगामी पद में हम देखते हैं क्या बताना चाहते हैं कबीर जी। आगामी पद है आसान सा है, देखो पांडे कौन कुमति तो हे लागे, पांडे कौन कुमति तो हे लागी, तू राम भजन कर ए भागी, तू राम ने जप ही ए भागी। मूर्ख है उनको समझाते हुए कबीरदास जी ने यहाँ पे सचेत किया है। क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी, कहते हैं कि पांडे कौन कुमति तो है लागी, कहते हैं यहाँ आके आपने ऐसी कैसी बुद्धि बना ली, कुमति बना ली, अच्छी बुद्धि नहीं रही। कहते हैं आपको क्या करना है, राम ने जप ही ए भागी, आपने राम के नाम का जाप नहीं किया। राम के नाम का क्या करना था, उनको जाप करना था, जपना था, उनका नाम लेना था। देखो ये करना था। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था राम जप राम जप राम जप जप बावरे, कहते राम का जाप कर, राम का जाप कर, राम का जाप कर बावरे, कहते बावला हो गया कि राम का जाप करना चाहिए। वो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं सचेत करते हुए, निर्गुण का धारा से कबीर जी है, तुलसीदास जी सगुण से है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं राम के नाम का क्या करना था, तेरे को जाप करना था, जपना था, उनका नाम लेना था। कहते तुम तो अभागी हो गया, भाग्यशाली नहीं रहा। भाग्यशाली कौन है इस संसार में, जो राम के नाम का क्या करते हैं, उनका राम का नाम लेते हैं, वो भाग्यशाली है, अन्यथा नहीं। तो कहते हैं पांडे कौन कुमति तो हे लागी, तू राम जपत अभागी, तू राम का जाप करना था, तू अभागी बन गया। यहाँ पे जो कीमती समय था उसको तो व्यर्थ में गंवा रहा है। कबीरदास जी ने यहाँ तक कहा है, क्या कहा है कि ये जो 100 रुपये आपको पूंजी मिली है बड़ा ही दुर्लभ है। कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाते 3 लोग का मोल। कहते हैं कि आपको मैं समझा के थक गया, अब गले में मैंने ढोल बांध लिया। गले में क्या बांध लिया, ढोल बांध लिया। कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊँ ढोल, अब ढोल बजा के आपको बता रहा हूँ। श्वासा खाली जाते 3 लोग का मोल, यही आपके श्वास जा रहे हैं, घट रहे हैं। अपने जन्मदिन मनाते हैं खुशियों के साथ, अरे उम्र छोटी हो रही है,
तो ये बात यहाँ बताइए। पांडे कौन कुमति तो ये लागी, तो राम जब तय बागी। कहते आपको कौन सी ऐसी कुमति हो गई, आपको क्या करना था, आपको राम के नाम का सिमरन करना था। आगे देखो, किस रास्ते लग गया है मनुष्य, उसको सचेत करते हुए कबीरदास जी ने खंडन किया है। पढ़ना लिखना का खंडन किया है कबीरदास जी। कहते हैं वेद पुराण पढ़त अस पांडे, वेद पुराण पढ़त अस पांडे, वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भारा, जस भारा। कहते हैं यहाँ आके आपने क्या किया कि वेदों का उच्चारण किया। अरे ये वेदों का उच्चारण करना तो इस प्रकार से है जिस प्रकार गधा हो, खरका से गधा, गधे पे बोझ हो चंदन का, वो नहीं समझ पाएगा चंदन की कीमत। वो तो चंदन को क्या समझेगा, बाहर ही समझेगा। तो कहते हैं वेद पुराण पढ़ना, ये कहते हैं कि ये आपकी मुक्ति का मार्ग नहीं है। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कहा है, कबीर पढ़ना दूर कर पुस्तक दे बहाए, कबीर पढ़ना दूर कर पुस्तक दे बहाए, 52 आकर शोधी कर रमे रमे चित लाए। कहते हैं ये 52 अक्षर है, उसमें रे और मैं निकाल दे, वो राम बना ले और राम राम का क्या करे, जप कर। कबीर पढ़ना दूर कर, कहते पढ़ना छोड़ दे, पुस्तक है उसको पानी में बहा दे। वही बात यहाँ बताई है। कहते हैं कि वेद पुराण पढ़त अस पांडे, वेद पुराण पढ़ कर तो ऐसा है जिस प्रकार गधे पे क्या लाद दी जाए, चंदन लाद दी जाए, गधा नहीं समझ पाएगा। तो कोई फायदा नहीं बताया पढ़ने का। पढ़ने से कबीरदास जी अनपढ़ थे। क्या कहते हैं कि मोसो कागज छुओ नहीं, कमल गही न हाथ। अनपढ़ थे फिर भी ईश्वर की प्राप्ति हुई। क्या कहते हैं एक पंक्ति में, जितनी कथनी मैं कथी, जितनी बालू रेत, जितनी बातें मैंने कही है उतनी क्या है, बालू रेत भी कम पड़ जाए। तो दूसरा देखो क्या बताया है कि राम नाम तत् समझत नाही, राम नाम तत् समझत नाही, राम नाम तत् समझत नाही, आती पड़े मुख छारा, पड़े छारा। राम नाम तत् समझत नाही, अति मुख पड़े छारा। कहते हैं एक जो आपको राम का नाम लेना था वो तो आपने समझा नहीं। जब आपकी मृत्यु आएगी तो मुख पर क्या पड़ेगी, राख पड़ेगी। देखो कितना सचेत करते हुए कबीरदास जी ने बताया है। राम नाम का मर्म जानना था, कौन सा तत्व, तत्व को समझना था, वो समझा नहीं। तो जब मृत्यु का प्राप्त होगा तो आपके मुख पर क्या पड़ेगी, राख पड़ेगी। छारा का से राख। देखो ये जीवन मिला है किस देह के लिए मिला है, इसलिए यहाँ बताया है राम नाम का करना है जाप। कबीरदास जी ने कहा है और कोई काम नहीं है, सिर्फ कार्य है तो राम के नाम का। काम सभी करने हैं लेकिन काम ही करना है। तो देखो आगे क्या बताए, राम नाम तत् समझत नाही, अति पड़े मुख छारा। अंत समय में मुख पर क्या पड़ेगी, छाया। क्योंकि राम नाम का जो तत्व है, तत्व का से समझो, तत्व किस लिए आया है। आपने दूध है, दूध का तत्व क्या है, घी। कैसे बनता है पता है आपको, कितनी चरणों में जाके वो घी बनता है। छाछ की मथानियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दद्दी काढ़ घृत काढ़ लियो डार दे छारी। कभी मीरा ने कहा था, पहले दूध को गर्म किया, उसमें जामन लगाया, फिर उनको मथा, फिर जाकर मक्खनी तैयार हुई। मक्खन तैयार होने के बाद में गर्म किया, गर्म करने के बाद में सब चीज़ें अलग हुई और उसका तत्व निकला। वो क्या निकला, घी निकला।
इसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है, राम नाम तत् समझत नाही, अंत पड़े मुख छारा, त्रिमुख पर अंत समय में राख पड़ेगी। तो क्या बताए हैं, देखो, वेद पढ़िया यह फल पांडे, वेद पढ़िया या ही फल पांडे, पांडे वेद पढ़िया या फल पांडे, सब घट देखे रामा, देखे रामा। वेद पुराण पढ़ना काश्य है। अगर आपको सभी के घट में क्या देखा, राम को देखा, फिर तो फल है, अन्यथा गद्दे पे क्या लादना है, चंदन। तो कहते हैं वेद पुराण पढ़े यही फल राम, यही फल पांडे, सब घट देखे रामा। सबके घट में क्या देखना चाहिए, राम को देखना चाहिए, ये फल मिलना चाहिए। नहीं जन्म मरण से छूटे नहीं, सुफल हुए कामा नहीं। तो आपका जन्म मरण है ये छूटता नहीं है, फिर आगे से आगे, आगे से आगे आपका जन्म मिलता रहेगा। ये अपने पता नहीं कितनी माँ बनेंगी, कितने भाई बहन बनेंगे। तो यही कबीरदास जी ने यहाँ बताया है कि वेद पुराण पढ़े पांडे, सब घट देखे रामा। वेद पुराण पढ़ा है, उसका फल तब मिल पाएगा जब सबके घट में क्या देखो, राम देखो, अंदर अहंकार ना आए। जैसे पद्माकर ने कहा था, वेद पुराण पढ़ो, पढ़ कर वाद विवाद पढ़ायो। कई होते हैं कि वेद पुराण पढ़ लेते हैं, अपने आप को क्या मान लेते हैं, ज्ञानी पुरुष। अहंकार तो अंदर आ ही गया, मैं ऊंचा हूँ। और जहाँ पे अहंकार आ गया तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर अहंकार आ गया तो ईश्वर नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया, मैं था हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। हरि है तो अहंकार नहीं है, अहंकार है तो हरि नहीं है। जब आपके हृदय के अंदर वो दीपक जल जाएगा, प्रेम रूपी दीपक जल जाएगा, तो सबके घट में क्या देखेंगे, परमात्मा ईश्वर प्रभु का दीदार होंगे। तो क्या कहते हैं, बताया है कि वेद पुराण पढ़त अस पांडे, सब घट देखे रामा। इसका फल ये है कि सबके घट में क्या देखो, राम देखो, सबके घट में राम देखो तब है। आगे फिर बताया कि जीव बंधत अरु धर्म कहत है। फिर समझाया कि जीव, इस जीवन में कभी जीव हत्या नहीं करनी। बकरी पाती खात है ताकि खेलची खाल, जे नर बकरी खाता तांको कौन हवाल, कबीरदास जी ने कहा है। जीव हत्या का विरोध किया। कबीरदास जी ने क्या कहा है, जीव बंधत अरु धर्म कहते हैं। कोई धर्म के नाते कोई जीव की हत्या करता है तो कहते हैं अधर्म है भाई, ये तो धर्म नहीं है आपका, अधर्म है। आपन हो मुनि जो हो बैठे, अपने आप को मुनि मान लिया, मुनिजन मान लिया, और बताया सुनी कहाँ कसाई, ये तो कसाई हुए, फिर मुनि नहीं है जो जीव को क्या करता है, हत्या। कबीरदास जी ने किसी को देखो, जहाँ इन्होंने पाखंड देखा उनकी आलोचना की है। जहाँ भी इन्होंने देखा कि राम के नाम पर पाखंड हो रहा है, इन्होंने खुलकर विरोध किया है। दिन में रोजा रखत है, रात हनत गाए, ये तो खून है बंदगी कैसी खुशी खुदाए, मुसलमानों को कहा। इसी प्रकार ब्राह्मणों पर सभी पर कटाक्ष किया। जहाँ पर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने पाखंड देखा। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मन तो चारों दिशा फिरे, ये तो सिमरन नाही। मन माला के फेर से गुरु से मेला हुए, माला मुझसे लड़ पड़ी क्या फेरत है मोहे, मन माला के फेर से गुरु से मेला होए। तो कबीरदास जी ने जीव हत्या का भी इस पद में विरोध किया है। आगे बताया है, कहते हैं कहे कबीर कुमति तब छूटे। कहते हैं आपकी ये कुमति है कब छूटेगी, कहते जो राम लियो लिव लाए, राम से आपकी क्या लग जाएगी, लिव लग जाएगी, उनके साथ आपका प्रेम जुड़ जाएगा, तब आपका ये छूट सकता है, अन्यथा नहीं। तो जिस देखो इस पद में बड़ी गहराई के साथ कबीरदास जी ने एक एक पंक्ति है वो करोड़ करोड़ रुपए की है। देखो समझाया है कि पांडे कौन कुमति तो हिलागी, आप कौन से भ्रम में फंस गए, आप राम का नाम लेना है और कुछ नहीं करना है। कहते हैं वेद पुराण
तो इस प्रकार पढ़ना इस प्रकार से है जिस प्रकार गद्दे पे क्या लाद दिया हो चंदन। फिर बता दिया कि फिर बताया था वेद पढ़या का ये फल पांडे, वेद पढ़ने का ये फल है होना चाहिए कि सब घट देखें रामा, सभी के घट में क्या देखें वो राम देखें, ये फल होता है वेद पढ़ने का। तो हमारा ये कबीरदास जी के पद चल रहे हैं, हमने इस पद पर सप्रसंग व्याख्या की। एक वीडियो में हम इनके बचे हुए पदों पर सप्रसंग व्याख्या करेंगे आगामी वीडियो में। आज हम यहीं विराम देते हैं, आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे हम मन रे जागत रहिए भाई, या ना हरि जे जप तप में ना काया जारे। फिर आया है हम न मरु संसारा, हमको मिला जीवन हारा। बड़ा गहरे गहरे पद है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेरा बाई। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।